हेलो गाइस, प्यारे बच्चों, हम लोग फ्लेमिंगो का 4th लेसन द रेड ट्रैप पढ़ रहे थे, जिसकी राइटर थी सेल्मा लैगरलोफ। पिछले वीडियो में बेटा हम लोगों ने आधी स्टोरी पढ़ी थी। एक बार बैक स्टोरी आपको सुना देता हूँ कहाँ तक हुआ था, फिर लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं उसके। प्यारे बच्चों, द रेड ट्रैप नामक कहानी में एक व्यक्ति रहता है जो चूहेदानी रेड ट्रैप बनाता है और बेचता है, और अपनी सामग्री के लिए वो फार्म पर, फैक्ट्रियों पर या छोटी छोटी दुकानों पर निर्भर रहता है। वह वहाँ से मटेरियल मांग करके लाता है और रॉ हैंड रहता है, बहुत आता होता नहीं उसे बनाना, लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से रेड ट्रैप बनाता है और बेचता है। उसका जो बिजनेस था वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था। यही वजह है कि उसे कभी कभी चोरियां करनी पड़ती थी, भीख तक मांगना पड़ता था। ऐसे ही वह एक दिन टहल रहा था, शाम हो गई थी, थके हुए कदमों से चल रहा था, तो वह एक व्यक्ति के घर पहुंचता है, जिसको लोग क्राफ्टर कहते हैं, कृषक कहते हैं, जो राम से लौह उद्योग में पहले काम किया करता था। चूंकि अब बूढ़ा हो गया है, रिटायर हो गया है, तो अपने घर पर रहता है। एक गाय पाल रखी है, उसी का दूध बेचता है और मक्खन बेचता है, और जो पैसा मिलता है उसी से अपनी जीविका चलाता है। तो रेड ट्रैप सेलर है, जिसको पेडलर वागाबैंड भी कहते हैं, वह जाता है, दस्तक देता है, तो क्राफ्टर बड़ा खुश होता है उसको देख करके। उसको खाने के लिए परेज यानी दलिया भी देता है, तंबाकू लोग साथ पीते हैं, और रात जब तक सोने का समय नहीं हो जाता है तब तक ताश भी खेलते हैं। और इसी बीच में क्राफ्टर उसे बताता है कि मेरी गाय का व्यवसाय इतना प्रॉफिटेबल है कि मैंने पिछले महीने में 30 क्रोनर कमाए हैं। रेड ट्रैप सेलर को पहले तो विश्वास नहीं होता है, इसीलिए विश्वास दिलाने के लिए क्राफ्टर उसके पास वो क्रोनर ला करके दिखाता है, और फिर खिड़की के बगल में जो कीली खूंटी लगी रहती है, वहाँ चमड़े का थैला टांगा रहता है, उसी में पैसे को रख देता है। अगली सुबह दोनों सही समय पर उठते हैं। चूंकि क्राफ्टर को गाय धोने के लिए जाना था, इसीलिए रेड ट्रैप सेलर भी गुड बाय करके चला जाता है। लेकिन आधे घंटे के भीतर ही लौट कर आता है, खिड़की तोड़ता है, और वह 30 क्रोनर चुराता है और हाईवे होता हुआ जंगल में प्रवेश कर जाता है। बहुत देर तक जंगल में घूमता है, भटकता है, और विचारों में खोया रहता है, कितनी चालाकी से मैंने पैसा चुरा लिया है। लेकिन जब शाम होने लगती है तो उसे एहसास होता है कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। लाख प्रयास करता है, लेकिन कहीं पर भी उसे रास्ता मिलता नहीं है। उसे बार बार ऐसे लगता है कि मैं उसी स्थान पर घूम फिर करके आ गया हूँ, और एहसास करता है कि वह चूहेदानी में फंस गया, और वो 30 क्रोनर उसके लिए चारे के समान थे। वह एकदम थक हार करके बिल्कुल मृत्यु सादृश्य बैठने वाला था, और जैसे ही अपने सर को वह धरती के पास यानी जमीन पर लगाता है, उसे थाप थाप की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ कोई मानवीय बस्ती है, मुझे वहाँ पर चलना चाहिए। और वह आगे क्या करता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। आगे क्या होता है, आओ हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि आगे क्या होता है और कहानी को एंड करते हैं। ठीक है बेटा, आओ देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा। आगे देखा जाए, ऑल द टाइम, पूरे समय या हर समय, देयर वेर मेनी साउंड टू बी हेयर्ड इन द फॉरेस्ट। उस ढलाई घर में, फॉरेस्ट माने ढलाई घर, आप इसको कह सकते हो कि लोहे की फैक्ट्री भी। उस ढलाई घर में विविध प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द बिग बिलोज, बड़ी धौकनी, ग्रोंड, कराहती थी, एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला चटकता था। क्रैक्ड माने चटकना, बर्निंग कोल माने जलता हुआ कोयला। द फायर बॉय, आग वाला लड़का, यहाँ आग वाला लड़का ना समझना, आग की देखभाल करने वाला लड़का। शव्वल, शव्वल माने यहाँ बेलचा से मतलब है। चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, आग की देखभाल करने वाला लड़का बड़े से बेलचे से भट्ठी के मुंह में
माउ मतलब मुंह, माउथ, फर्नेस माने भट्टी, भट्टी के मुंह में चारकोल फेंकता था। विथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और पर्याप्त मात्रा में खड़ 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 की आवाज़ होती थी। जैसे बेलचे से कोयला फेंका जा रहा है तो जो आवाज़ निकल कर आएगी उसे क्लैटर कहेंगे। आउटसाइड बाहर देखें तो रोड द वाटरफॉल, बाहर जलप्रपात दहाड़ते थे। रोर माने दहाड़ना। एंड शार्प नॉर्थ विंड, और तेज उत्तरी हवा। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, छत पर ईंट के बने छत पर वर्षा के रूप में कोड़े बरसते थे। यानी बाहर जलप्रपात दहाड़ता था और तेज जो उत्तरी हवा थी वो ईंटों पर वर्षा के कोड़े बजा रही थी। वाइप्ड विप्ड माने कोड़े मारना। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इस शोरगुल के कारण या संभवतः इस शोर के कारण द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपनड द गेट एंड इंटर्ड द फॉरेस्ट। इस शोरगुल के कारण कौन कौन सा शोरगुल? एक लड़का जो बेलचे से कोयला फेंक रहा था उसकी आवाज़, धौकनी की आवाज़, तेज़ हवा की आवाज़, वर्षा की आवाज़, जलप्रपात की आवाज़। इन सब आवाज़ों के कारण संभवतः ब्लैक स्मिथ उस आदमी को नोटिस नहीं कर पाया जिसने गेट खोला और ढलाई घर में प्रवेश कर गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फरेंस, और तब तक नहीं उसका ध्यान गया जब तक वह फरेंस यानी ढलाई घर या कह सकते हैं भट्टी के पास आकर खड़ा ना हो गया। फर्नेस माने भट्टी। श्योरली इट वॉज नथिंग यूजुअल फॉर पुअर बागावैंड विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ द लाइट which escaped through the shooty pane and to come to warm themselves in front of the fire। लेखक इतना बड़ा छोटा सेंटेंस ही बड़ा सेंटेंस लिख दिया। कहता है कि श्योरली निश्चय ही रात के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए बेहतर जो आश्रय होता है, जो बेटर शेल्टर है, बेहतर आश्रय रहित गरीब घुमक्कड़ों के लिए कालिमा से बने हुए जो शीशे हैं इनसे निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई धार की ओर आकर्षित होना और आग के सामने आकर के तापना कोई असामान्य बात नहीं थी। ये रोज ऐसे होता था कि कोई ना कोई घुसपैठिया आ जाता था, आग सेकता था, पूरी रात व्यतीत करता था। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअल एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ब्लैक स्मिथ माने लोहार या कह सकते हैं ढलाई घर में काम करने वाला व्यक्ति। ब्लैक स्मिथ ने झलक डाली, नज़र डाली, ओनली कैजुअली एकदम सरसरी निगाह से, एंड इंडिफरेंटली और उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से, एट द इंट्रूडर उस घुसपैठिए पर। यानी ब्लैक स्मिथ ने उस घुसपैठिए पर एक सरसरी और उपेक्षापूर्ण नज़र डाली। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। कहता है कि वह वैसा ही दिखाई पड़ रहा था। यानी कौन? द रेड ट्रैप सेलर वैसा ही दिखाई पड़ रहा था जैसा उसकी तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? विथ लॉन्ग बियर्ड जिसकी लंबी दाढ़ी होती है, डर्टी गंदे होते हैं, रैग्ड फटा चिटा या चिथा टाइप के कपड़े पहने होते हैं, विथ बंच ऑफ रेड ट्रैप डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उनके सीने पर रेड ट्रैप का गुच्छा झूलता रहता है, लटकता रहता है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने ठहरने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लोहार जो था, नॉडेड स्वीकृति दे दिया। हार्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड,
मुख्य लोहार जो था उसने सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोला, विदाउट ऑनरिंग एक भी सम्मान का शब्द नहीं बोला और घमंड भरी स्वीकृति दे देता है। कॉन्सेंट माने सहमति देना। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, घुमक्कड़, ट्रैम्प माने घुमक्कड़, डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और वास्तव में वह वहाँ किसी से बात करने नहीं आया था, वहाँ तो वह सिर्फ अपने आप को गर्म करने और सोने के लिए ही आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसे आयरन मिल, रामसे का जो आयरन मिल था, वाज ओन्ड बाय द प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक प्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा या कह सकते हैं लौह मालिक के द्वारा देखा जाता था। whose great ambition was to ship out good iron to the market, जिसका उद्देश्य था कि अच्छे से अच्छा लोहा बाजार में भेजा जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वह प्रत्येक दिन यानी हर रात ही watched both night and day, वह दिन रात यह निरीक्षण करता था, फैक्ट्री में जा कर के देखा करता था कि लोहे का जो कार्य है वो यथासंभव जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड दिस वेरी मोमेंट, और इसी समय ही केम इन टू द फॉरेस्ट ऑन वन ऑफ हिज नाइट राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसी समय वह ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने जो रात्रिकालीन दौरा था, नाइटली राउंड, रात्रिकालीन जो दौरा था, उस रात्रिकालीन दौरे पर वहाँ आ गया। यानी ये रेड ट्रैप सेलर जो था वो अनुमति ले लिया मास्टर ब्लैक स्मिथ से कि मैं यहाँ पर आज तापूंगा, सोऊंगा, रात व्यतीत करूँगा। और वही वो पल था कि मालिक भी जो मेन मास्टर था जिसकी फैक्ट्री थी वह भी वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया कि वास्तव में सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से, द फर्स्ट थिंग सा ही सा, स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज़ उसने देखी, द टाल रैग मफिन, उसने एक लंबे घुमक्कड़ को देखा। रैग मफिन माने होता है घुमक्कड़। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, और वह भट्टी के इतना करीब सरक गया था दैट की स्टेम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग, कि भाप उसके भीगे हुए फटे चिटे कपड़े से ऊपर उठने लगे। द आयरन मास्टर, जो लौह मालिक था या लौह व्यापारी था, डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लोहार के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उसने रेड ट्रैप सेलर को बिना देखे, बिना बात किए, बिना सुने, बिना जाने पहचाने अनुमति दे दी थी कि ठीक है यहाँ ताप लो, सो लो। इसका अनुसरण आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने तनिक भी नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिसने अजनबी को देखने की कृपा नहीं की थी। डिगेंड माने होता है कृपा करना। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, मालिक रेड ट्रैप सेलर के और करीब गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसे बहुत ही सावधानी के साथ देखा, ध्यानपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउस हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देखने के लिए उसकी जो स्लाउस हैट थी, यानी उसकी जो झुकी हुई टोपी थी जिससे एक प्रकार से उसने अपने चेहरे को छिपाया हुआ था, उसको हटाया और उसी को बहुत ध्यानपूर्वक देखा। और जैसे ही उसने उस रेड ट्रैप सेलर को ध्यान से देखा, कहा, बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओल्फ, ही सेड, वह बोला, निसंदेह तुम तो नील्स अलोफ हो। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप, चूहेदानी वाला आदमी, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट ए रामसे, चूहेदानी वाला आदमी, ये जो लौह व्यापार, रामसे का जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, मालिक था, उस व्यक्ति को उसने कभी नहीं देखा था।
एंड डिड नॉट इवन नो, और उसे जानता भी नहीं था कि व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या है। बट इट अकर टू हिम, लेकिन एक बात उसके दिमाग में क्रोधी, एक बात उसके दिमाग में आई कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड अकाउंटेंस, अगर इस भद्र सज्जन व्यक्ति को यह लगता है कि वह उसका पुराना परिचित है, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद वह उसे 1-2 क्रोनर फेंक कर दे कि चलो लो, गरीब व्यक्ति है, लो 1-2 क्रोनर। देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, वह लौह व्यापारी के भ्रम को तुरंत दूर नहीं करना चाहता था। यस, हाँ, गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। डाउन हिल का मतलब बहुत बुरा हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने कहा, तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ़ ओनली, काश, आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, काश उस समय मैं भी सेवा में होता, मेरी भी नौकरी होती, तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी घटित ना होता। वेल, खैर, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब तुम वास्तव में मेरे साथ मेरे घर चलो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, जमींदार के घर जाना, मैनोर माने जमींदार, जमींदार के घर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, जमींदार के घर जाना और उसके स्वामी द्वारा सेना का पुराना साथी की भांति स्वागत किया जाना, हालांकि यह बात उस घुमक्कड़ व्यक्ति को, ट्रैम्प माने घुमक्कड़, हालांकि इस बात से घुमक्कड़ व्यक्ति खुश नहीं हुआ। नो, वो कहता है, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं, मैं इस विषय में सोच नहीं सकता हूँ। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल चौकन्ना होते हुए, यानी अपने आप को चौकन्ना दिखाते हुए, अलार्म माने सतर्क होना, काटियस सचेत होना, अपने आप को चौकन्ना दिखाते हुए कहा, नहीं, मैं इस विषय में नहीं सोच सकता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर, जमींदार के घर पे जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इन टू द लायंस डेन, वास्तव में स्वयं की इच्छा से स्वयं को शेर के माद में फेंक देने के समान होगा। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह ढलाई घर में केवल सोना चाहता है, सोने का एक अवसर चाहता है, एंड देन स्लीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और यथासंभव जितना जल्दी हो सके वहाँ से वो खिसक जाना चाहता था। यानी यहाँ पर फौज में आने का उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आए, सोए, तापे, चला जाए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। मालिक उसे अपने घर लेकर के जाना चाह रहा था। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट, लौ व्यापारी को यह लगा, लौ व्यापारी ने यह सोचा कि ही फेल्ट एम्ब्रॉस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, कि अपने खराब कपड़ों के कारण, मिजरेबल क्लॉथिंग, खराब कपड़े, दयनीय कपड़ों के कारण यह थोड़ा शर्मिंदा, एम्ब्रॉशिंग, परेशान है, हतप्रभ है, शर्मिंदा है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कृपया ऐसा ना सोचो कि मेरा इतना सुंदर घर है और तुम वहाँ जा नहीं सकते हो। ही सेड, वह बोला, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ यानी उसकी पत्नी मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, जैसा कि तुम पहले सुन चुके होगे। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड माई सेल्फ
एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डाटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर में मेरी बड़ी बेटी और मेरे सिवा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम अभी अभी यानी यहाँ आने से पहले मैं और मेरी बेटी अभी अभी बात कर रहे थे, यह बड़ी बुरी बात है कि क्रिसमस में हमारे साथ कोई नहीं है, यानी हमारी कंपनी देने वाला कोई नहीं है। यानी साल में एक फेस्टिवल आता है क्रिसमस, उसको भी हमको अकेले ही मनाना पड़ेगा। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, आओ अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी गायब करने यानी समाप्त करने खाने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, लेकिन जो अजनबी था वो बार बार नहीं नहीं और नहीं कहता रहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और लौह व्यापारी को यह लगा, लौह व्यापारी ने देखा दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे हार मान लेनी चाहिए। गिव इन ये एक फ्रेज है, याद रखना। गिव इन का मतलब होता है हार स्वीकार कर लेना। इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वन स्टेल प्रिफर टू स्टे विथ यू नाइट, ऐसा लगता है मानो कैप्टन वाल स्टेल आपके साथ आज रात घर पर ठहरना पसंद किए हैं। स्टीन स्ट्रोम में ये काल्पनिक नाम है। ही सेड, वह बोला, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, उसने अपने मुख्य लोहार से कहा, एंड टर्न्ड ऑन हिज हील, और अपने एड़ी पर पीछे की ओर घूम गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह एज ही वेंट अवे, लेकिन जाते जाते वह अपने आप पर हंसा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और लोहार जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छी तरह समझ गया, दैट कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उन्होंने अपनी अंतिम बात नहीं कही। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर, आधे घंटे से कम समय में ही, दे हियर द साउंड ऑफ कैरीज व्हील, उन्होंने एक कैरिज की, एक गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनी। आउटसाइड द फोर्ज, ढलाई घर के जस्ट बाहर, एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया अतिथि अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार लौह व्यापारी ना था। ही हैड सेंट हिज डाटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था। अपरांटली होपिंग, स्पष्ट रूप से, इस उम्मीद से, अपरांट माने स्पष्ट, अपरांटली माने स्पष्ट रूप से, होपिंग माने उम्मीद, दैट कि सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ, कि उसके पास माने किसके, उसकी बेटी के पास मनाने की ज़्यादा इच्छा शक्ति उससे कहीं ज़्यादा है। परस्यूशन माने आग्रह करना, राजी करना या मनाना, यानी यह सोच करके भेजा था कि मैं रेड ट्रैप सेलर को मना नहीं पाया तो मेरी बेटी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को मना लेगी और घर पर ले आएगी। सी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वॉलेट, वह अंदर प्रवेश की। फॉलोड बाई अ वॉलेट, वॉलेट माने नौकर, उसके पीछे पीछे एक नौकर आया, यानी वह आगे आगे नौकर पीछे पीछे। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जो अपनी बाह पर एक बड़ा फर का कोट रखा हुआ था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बिल्कुल सुंदर ना थी। एट ऑल माने बिल्कुल, प्रिटी माने सुंदर, वह बिल्कुल सुंदर ना थी। बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, किंतु वह मॉडेस्ट, मॉडेस्ट माने होता है विनम्र, क्वाइट साई माने होता है संकोच करने वाली। वैसे साई माने शर्मीला, लेकिन क्वाइट साई का मतलब होता है संकोचशील होना। लेकिन वह बहुत ही विनम्र, उदार और संकोचशील या शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज, ढलाई घर में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ,
मालिक ब्लैक स्मिथ यानी मुख्य ब्लैक स्मिथ या हेड जो मिस्त्री था, हेड ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, और उसके जो सहायक थे या उसके अंडर में जो काम करने वाले थे, स्टिल सेट ऑन दियर बेंच, अभी भी बेंच पर बैठे थे, एंड आयरन एंड चारकोल, और लोहा और कोयला, स्टिल ग्लोड इन द फ्रेंस, अभी भी भट्टी में दहक रहा था, चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes। लेकिन जो अजनबी था वो ज़मीन के पास ही लेट गया था, पसर गया था, और एक पिग आयरन माने कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, अशुद्ध लोहा, और एक अशुद्ध लोहे का टुकड़ा अपने सर के नीचे, अंडर हिज हेड, अपने सर के नीचे लगाकर लेटा था। और उसने अपना जो टोपी था, उसकी जो टोपी थी, आंखों पर उसने सरका लिया था। She went as soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही युवा लड़की की नज़र उस पर पड़ी, she went up, वह उसकी ओर गई, and lifted his hat, और उसकी टोपी को उठा ली। The man was evidently, स्पष्ट रूप से, the man was used to sleeping with one eyes open, स्पष्ट रूप से वह आदमी एक आँख खोल कर सोने का आदी था। अगर वाक्य में यूज टू लगा है तो इसका मतलब है वाक्य में कोई आदत दी गई है। ही जंप्ड अप एब्रप्टली, वह तुरंत अचानक, एब्रप्टली माने होता अप्रत्याशित रूप से, अचानक, वह अचानक उछला, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मैनसन, सेड द यंग गर्ल, युवती ने कहा, यंग गर्ल ने कहा, मेरा नाम एडला विल्मैनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, मेरे पिता घर आए और मुझे बताए कि तुम आज की रात इस फोर्ज में, इस ढलाई घर में सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन, तब मैंने अनुमति मांगी कि टू कम, आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने साथ ले जाने की। आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, हे कप्तान, मुझे दुख है कि तुम इतने कठिन समय से गुजर रहे हो। हार्ड टाइम का मतलब होता है बुरा समय, ये एक फ्रेज है, इसको याद रखना। हार्ड टाइम माने बुरा समय, कठिन समय। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसे दयापूर्ण ढंग से, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखा। विथ हर हैवी आइज, अपनी गंभीर आंखों से, यहाँ हैवी माने भारी भरकम ना समझ लेना, यहाँ सीरियस, अपने गंभीर आंखों से लड़की ने यानी एडला ने रेड ट्रैप सेलर को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखा। एंड देन सी नोटिस्ड दैट, और फिर उसने ध्यान से देखा कि द मैन वॉज अफ्रेड, वह आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो उसने कोई चीज़ चुराई है, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर कहीं जेल ओल से भाग करके आया है। एस्केप माने भागना, बच निकलना। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और तुरंत जोड़ा, यानी अपनी बात जो कह रही थी, निवेदन कर रही थी, उसने उसमें जोड़ा, यू मे बी श्योर कैप्टन, हे कैप्टन, आप आश्वस्त हो सकते हो। मैं जब लगा है तो सख्ती लगाओगे। दैट कि यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, आप आश्वस्त हो जाओ कि आपको हम उतने ही स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से जाने देंगे जितनी स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से आप आए हो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आप हमारे साथ ठहर जाओ। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसने यानी एडला ने इतने मिलनसार भरे तरीके से कहा कि चूहे बेचने वाला यानी रेड ट्रैप पेडलर को उसकी बातों पर भरोसा हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me,
योर सेल्फ मिस, ही सेड, आई विल कम एट वंस। मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती, आकड़ माने प्रतीत होना, घटित होना, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती कि आप मुझे लेकर परेशान होंगे। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फर कोट स्वीकार कर लिया। विच द वॉलेट हैंडेड हिम विथ ए डीप बो, जो ज़्यादा से ज़्यादा झुककर, या कह सकते हैं अत्यधिक झुककर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उस कोट को रेड ट्रैप पेडलर को दे दिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, और वह उसे अपने चिथड़े के ऊपर पहन लिया। यानी जो पहना था उतारा नहीं, वही चिथड़ा जो पहना हुआ था फटा पुराना, उसी पर उस कप कोट को पहन लिया जो एडला विल्मेंसन लेकर आई थी। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरीज, और उनका अनुसरण करते करते वह कैरीज तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टॉनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, यानी वह चकित लोहार की तरफ, एस्टॉनिस्ड माने चकित, ब्लैक स्मिथ माने लोहार, ग्लैंस माने झलक डालना, वह चकित लोहार की तरफ देखे बिना, चकित लोहार पर झलक डाले बिना वह एडला के साथ जल्दी जल्दी गाड़ी पर आया। बट while he was riding up the manor house, he had evil forebodings, लेकिन जब वह जमींदार साहब के घर गाड़ी में बैठ कर जा रहा था, राइडिंग अब दिया है, राइडिंग अब ने बैठ करके, मैनोर माने जमींदार, जब वह गाड़ी में बैठकर जमींदार के घर जा रहा था तो उसे एक अनिष्ट की आशंका हो रही थी। इविल माने बुराई, अनिष्ट, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है आशंका, उसे कोई अनिष्ट की आशंका हो रही थी। वाई द डेविल डिड आई टेक द फॉलो मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। आखिर वह सोचता है कि मैंने अब उस आदमी का, उस क्राफ्टर का पैसा क्यों चुरा लिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं जाल में बैठ रहा हूँ, जाल में फंस रहा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और अब मैं कभी इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब लौह व्यापारी डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आया तो ही प्रोबेबली थॉट, तो शायद उसने विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड whom he had run across so unexpectedly, तो वह अपने उस साथी के विषय में सोचा, उस व्यक्ति के रेजिमेंटल साथी के विषय में सोचा, और उसकी मुलाकात वर्तमान समय में अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, वह अपनी बेटी से कहता है, देख बिटिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, कि इसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए, एकदम दुबला पतला मरियल सरकंडा सा लगता है, पहले कुछ खा पी करके थोड़ा मोटा हो जाए। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर बिजी थी, यानी भोजन लगाने, भोजन परोसने में बिजी थी। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी, हमें यह देखना चाहिए कि ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप, कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर जो चूहेदानी ये बेचता है, उसकी अपेक्षा इसे कोई दूसरा कार्य मिल जाना चाहिए। इट इज़ क्यूअर दैट, यह विचित्र बात थी, क्यूअर माने विचित्र, कि थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, कि इसके साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। डाउन हिल, डाउन हिल का मतलब होता है बिगड़ जाना, यानी बड़ा अजीब लगता है कि कप्तान के साथ चीज़ें कितनी बिगड़ गई हैं। सेड द डॉटर, पुत्री बोली, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा कि देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन,
कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह हमको दिखा सकती, जो प्रदर्शित कर सकती थी कि यह आदमी कभी शिक्षित व्यक्ति रहा था, एजुकेटेड मैन। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, मेरी बेटी तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। सेड द फादर, पिता बोले। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही यह क्लीन हो लेगा, क्लीन होने का मतलब साफ सुथरा हो जाएगा या नहा लेगा, एंड ड्रेस्ड अप, और कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम इसे कुछ भिन्न, तुम इसे कुछ अलग देखोगे। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रास्ड, कल की रात स्वाभाविक रूप से वह एम्ब्रास्ड था, शर्मिंदा था, शर्मा रहा था। द ट्रैम्प मैनर, ट्रैम्प माने घुमक्कड़, मैनर का मतलब होता है आचरण। फिर यहाँ ट्रैम्प क्लॉथ भी दिया है, घुमक्कड़ी के कपड़े, तो यहाँ पर घुमक्कड़ी का आचरण, घुमक्कड़ी का व्यवहार या घुमक्कड़ी की तहजीब और घुमक्कड़ी के कपड़े। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतरने के बाद उसका जो घुमक्कड़ी स्वभाव है वह भी बदल जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस, जो ही उसने यह कहा, द डोर ओपेंड, दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और अजनबी प्रवेश किया। यस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वह पूरी तरीके से साफ सुथरा था, एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वालेट हैड बाथड हिम, वालेट माने निजी नौकर, नौकर ने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, उसकी दाढ़ी बनाई थी, एंड शेव्ड हिम, कट हिज हेयर, उसकी बाल काटे थे, उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंगिंग टू द आयरन मास्टर, वह अपने आयरन मास्टर के कपड़े पहने था जो देखने में बड़े सुंदर लगते थे, या दूसरे शब्दों में बनाए, उसने मिल मालिक के सुंदर दिखने वाली पोशाक पहन रखी थी। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, एंड स्टार्च्ड कॉलर, और स्टार्च माने होता है उसे माड, कॉलर का मतलब होता है जानते ही हो, वह कलफ लगा, यह हमका एक कड़कदार कॉलर वाला शर्ट था। एंड होल शूज़, संपूर्ण जूते, यानी दोनों जूते पेयर में ही थे, अच्छी तरीके से वो भी पॉलिश्ड ओलिश्ड थे। बट आल्दो, लेकिन यद्यपि, हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब उसका जो अतिथि था, गेस्ट माने अतिथि, ग्रूम्ड एकदम स्मार्ट लग रहा था, सजा संवरा लग रहा था, एकदम सोफिस्टिकेटेड लग रहा था। द ट्रोन मास्टर, आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो लौह व्यापारी था अब खुश नहीं दिखाई दे रहा था। ही लुक्ड एट हिम, वह उसे बड़े ध्यान से देखा। विथ पकर्ड ब्रो, और उसकी जो आई ब्रो थी वह ऊपर नीचे हो रही थी, यानी माथे पर सिलवटें बदल रही थी। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और यह समझना आसान था, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फिलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, he might have made a mistake, but that now when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने अजनबी को जब भट्ठी पे, फर्नेस पर धुंधले धुंधले प्रकाश में देखा था, वहाँ पर फर्नेस के पास धुंधले धुंधले प्रकाश में देखा था, तो उसने हो सकता है गलती कर दी हो। किंतु अब जबकि यहाँ ब्रॉड डे लाइट में, दिन दहाड़े, दिन के उजाले में उसे देख रहा था, तो उसे पुराना परिचित, ओल्ड एक्विंटेंस माने पुराना परिचित समझने की गलती करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। यानी तुरंत पहचान गया कि वह उसका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, उसका कोई पुराना साथी नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वह गरज कर बोला। थंडर्ड माने वैसे होता है गरजना, लेकिन यहाँ उसी को वर्ब बना दिया है, वह गरज कर कहा। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है भाई। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट, अजनबी ने भी धोखा देना, डिसिम्युलेट का मतलब होता है धोखा देना,
अजनबी ने भी धोखा देने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस, उसने तुरंत देखा कि द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। स्प्लेंडर माने होता शानदार, लेकिन यहाँ का मतलब उसकी शान, उसका वैभव, उसकी जो शान शौकत थी वह समाप्त हो चुकी है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, वह बोला श्रीमान जी यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनी थिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द forge but no harm has been done. At worst I can put on my rags again and go away. कहता है कि यह मेरी गलती नहीं थी, यानी मैंने किसी को धोखा वोखा देने का प्रयास नहीं किया था। मैंने एक गरीब व्यापारी, पुअर ट्रेडर, मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का बहाना नहीं किया था। प्रिटेंड माने दिखावा करना, बहाना करना, नाटक करना। एंड आई प्लीडेड, मैंने तो याचना की। एंड बेग्ड टू अलाउ टू स्टे इन द फोर्ज, और निवेदन किया कि मुझे फोर्ज में ढलाई घर में ठहरने की अनुमति दे दी जाए, किंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। एट वर्स्ट, बुरे से बुरा यह हो सकता है कि आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े फिर से पहन लूँ और चला जाऊँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, लौह मालिक बोला, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, हेजिटेटिंग माने हिचकिचाना, हिचकिचाते हुए कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यह ईमानदारी भरी बात तो भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें स्वीकार करना चाहिए कि, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ का मतलब होता है न्यायाधीराज, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए यदि जज साहब, न्यायाधिकारी इस मामले में कुछ कहते हैं। द ट्रैम्प 2 के स्टेप, घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा। एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट माने होता मुट्ठी, और मुट्ठी से टेबल पर एक घूसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, हे आयरन मास्टर या हे लौह व्यापारी, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि चीज़ें कैसी हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, यह संपूर्ण संसार कुछ और नहीं, एक बड़ा रैट ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स, वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, दैट आर ऑफर्ड टू यू, जो आपको पेश की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज़, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, चाहे वो पनीर का बाहरी परत हो, रिंट्स माने छिला हुआ, पनीर की बाहरी परत हो, चाहे वो सूअर का मांस हो। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फिलो इनटू ट्रबल, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक गरीब आदमी को परेशानी में डालने के लिए होती हैं और कुछ नहीं। आपने भी अपने घर पे लाकर नहला धुला करके प्यार से बोल करके मुझे रेड ट्रैप में ही डाला है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, अब अगर जज साहब भी आते हैं, सुनते हैं, एंड लॉक मी अप फॉर दिस, और इसके लिए चाहे तो वो मुझे जेल में भी डाल सकते हैं। मिस्टर आयरन मास्टर, हे मिस्टर, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो श्रीमान लॉ व्यापारी, मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें यह याद रखना चाहिए, ए डे में कम, एक दिन आ सकता है, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप सूअर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहोगे। एंड देन, और तब, यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप जाल में फंस जाओगे जैसा मैं जाल में फंस गया हूँ। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, लौह व्यापारी जोर जोर से हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फिलो, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ देयर एज फास्ट एज यू कैन। हे रेड ट्रैप सेलर, तुम्हारे द्वारा कहा गया जो कथन है वह बुरा नहीं है मेरे प्रिय साथी। शायद वी शुड लेट द शेरिफ अलोन इन क्रिसमस ईव,
इस क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें न्यायाधिकारी साहब को, जज साहब को छोड़ देना चाहिए, बट नाउ, परंतु अब, गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जो ही आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, बट जस्ट एज, लेकिन जो ही द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सेड, पुत्री बोली, आई थिंक ही आर टू स्टे विथ अस टुडे, मैं समझती हूँ या मुझे लगता है कि इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये चले जाएं। एंड विथ दैट सी वेंट, और इसी के साथ वह गई, एंड क्लोज्ड द डोर, और दरवाज़ा बंद कर दी। व्हाट इज़ द वर्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, वह बोली, पिताजी। अब आप, सेड द फादर, पिताजी बोले, अब आप क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर, लड़की वहाँ खड़ी रही, क्वाइट एम्ब्रास्ड, बिल्कुल परेशान है, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और शायद ही जानती थी व्हाट टू आंसर, की क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग फॉर द पुअर हंग्री रीथ। उस सुबह को वह बहुत खुश थी जब उसने सोचा था कि बेचारे भूखे अभागे के लिए चीज़ों को वह कितना घर जैसा, होम लाइक घर जैसा, और क्रिसमस के अनुरूप बनाने की तैयारी कर रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वागाबैंड। वह अपने इस विचार को त्याग नहीं पा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वह तुरंत इस विचार को त्याग नहीं कर पा रही थी कि यही कारण था। शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वागाबैंड, वह घुमक्कड़ के लिए, वागाबैंड माने घुमक्कड़, घुमक्कड़ के लिए दया की प्रार्थना की थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, नवयुवती बोली, मैं यहाँ इस अजनबी के विषय में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरे वर्ष भर चलता है, या वह पूरे वर्ष घूमता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद पूरे देश में लगभग एक भी स्थान ऐसा नहीं है, वेयर ही इज़ वेलकम्ड, जहाँ इसका स्वागत हो, एंड कैन फील एट होम, जहाँ वह घर जैसा महसूस करे। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ भी वह जाता है उसे खदेड़ दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, वह हमेशा गिरफ्तार होने, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड माने ढेर सारे प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछने का डर उसे हमेशा लगा रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ अस हियर, मैं चाहूँगी कि वह हमारे साथ यहाँ पर एक दिन कम से कम शांति से गुजारे। जस्ट वन इन द होल ईयर, या यूँ कहें पूरे वर्ष में केवल एक दिन, काश वो शांति का पल यहाँ गुजारे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, लौह जो व्यापारी था, आयरन मास्टर था, अपनी दाढ़ी के अंदर कुछ बुदबुदाया, मम्बल्ड माने बुदबुदाना, विस्पर, फुसफुसाना। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह उसका विरोध ना कर सका। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वह स्वयं ही उसका विरोध ना कर सका। यानी बेटी ने कह दिया कि इसको यहाँ रखा जाए, तर्क भी दिया तो उसने स्वीकार कर लिया। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, वास्तव में यह एक गलती थी। सी कंटिन्यूड, वह जारी रखी, यानी वह अपनी बात जारी रखी। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आट टू चेस अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here,
एंड टू whom वी हैव promised क्रिसमस cheer। किंतु मुझे लगता है कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसे हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं, जिसे हमने यहाँ बुलाया है। चेस अवे माने भगा देना, और जिसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी, क्रिसमस चीयर, क्रिसमस की खुशी का वादा किया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से देख लो, वह कंटिन्यू करती है अपनी बातों को और कहती है कि हम एक ऐसे मनुष्य को भगा दें जिसे हमने यहाँ बुलाया है और जिसके लिए हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है। यह बात उचित नहीं है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन, सेड द आयरन मास्टर। लौ व्यापारी कहा, तुम तो किसी पादरी, परसोन माने क्लर्जीमैन, पादरी जो चर्च में पूजा पाठ कराते हैं, प्रीच माने उपदेश देना, तुम किसी पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। वर्स बैड का कंपैरेटिव डिग्री है। आई ओनली होप यू वुड नॉट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो सिर्फ यह उम्मीद करता था कि तुम्हें इसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े। रिग्रेट माने पश्चाताप करना। द यंगर टूक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। युवती ने, जो यंग गर्ल थी, वह अजनबी के हाथ को पकड़ी और मेज़ तक लेकर गई और बोलती है, नाउ अब सिट डाउन एंड ईट, बैठ जाओ और खाओ। फार क्योंकि सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसके पिताजी ने हार स्वीकार कर ली थी। गिव इन माने हार स्वीकार कर लेना, अर्थात उस व्यक्ति को यहाँ पर रुकने की अनुमति दे दी थी। द मैन विद द रेड ट्रैप, वह चूहेदानी वाला आदमी, सेड नॉट ए वर्ड, एक शब्द ना बोला। ही ओनली सेट डाउन, वह केवल बैठ गया। एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और स्वयं को भोजन खिलाने लगा, या सीधे कहें वह भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him। कभी कभी बीच बीच में, यानी खाना खाने के दौरान, वह उस यंग गर्ल को देख लेता था जिसने उस पर दया करने के लिए बीच में दखल दी थी। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया? What could the crazy idea be? कौन सा पागलपन का विचार हो सकता है? आफ्टर दैट, तत्पश्चात, क्रिसमस ईव एट रामसे पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। इसके बाद रामसे में क्रिसमस की पूर्व संध्या बिल्कुल वैसे ही गुजरी जैसे गुजरा करती थी, यानी जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, वैसे ही गुजरी जैसे गुजरा करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अजनबी ने कोई कठिनाई, कोई परेशानी उत्पन्न नहीं की। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह सोने के अलावा कुछ नहीं किया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट ऑन स्टेज। क्योंकि कहने का मतलब क्या हो रहा है, द होल फोरनून, दोपहर के पहले वह अतिथि कक्ष में सोया रहा। गेस्ट रूम दिया, अतिथि कक्ष में एक सोफा पर लेटा रहा। एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और लगातार सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर को उन्होंने उसे जगाया। सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन में, गुड क्रिसमस फेयर, अच्छे भोजन में अपना हिस्सा ले सके। यानी उसे जगाया गया, उठा, खाया। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, इसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसे। ऐसे लगता था कि मानो वर्षों बीत गए हैं, वह शांतिपूर्वक और सुरक्षित नहीं सो पाया है जितना कि वह रामसे में सो रहा था। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस वृक्ष को, क्रिसमस के पेड़ को प्रकाशित किया गया, तो दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे फिर जगाया।
एंड ही स्टूड फॉर ए व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग अपनी आँखों को मिचका रहा था, एज दाओ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, ऐसे लगता था मानो कि जो कैंडल लाइट है वह उसे हर्ट कर रही हो, कैंडल लाइट उसके आँखों में चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, वह पुनः गायब हो गया। 2 hours later, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, वह पुनः जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन, फिर उसे नीचे कक्ष में जाना पड़ा। द डाइनिंग रूम, नीचे कक्ष में डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड परिज, और क्रिसमस की मछली और दलिया को ख़त्म करना पड़ा, या क्रिसमस की मछली और दलिया को खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वह मेज से खड़े हुए, as soon as they got up from the table, जैसे ही वह मेज से खड़े हुए, वह वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, जो भी उपस्थित थे, उनको धन्यवाद बोला, उनको गुड नाइट बोला, शुभ रात्रि बोला। बट व्हेन, लेकिन जब, ही केम टू द यंग गर्ल, जब वह उस नौयुवती लड़की के पास आया, तो सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसे समझाया कि इट वाज हर फादर इंटेंशन दैट, यह उसके पापा की इच्छा है कि द सूट विच ही वोर वाज टू बी क्रिसमस प्रेजेंट, कि वह वस्त्र जो उसने पहन रखे हैं वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें इसे वापस नहीं लौटाना है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और वह उसे कहती है कि यदि वह क्रिसमस की अगली पूर्व संध्या पर, कोई जैसे इस बार हुआ वैसे अगली पूर्व संध्या पर ऐसी जगह बितानी पड़े जहाँ उसे शांति खूब मिले, और यह आश्वस्त हो सके कि उसके साथ कोई भी दुर्घटना, कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर यानी इस रामसे में उसका फिर से स्वागत किया जाएगा। यानी इन फ्यूचर क्रिसमस ईव पर कभी आपको यह लगता है कि शांति से खाना मिले, शांति से सोने मिले, कोई अनिष्ट ना हो, तो तुम्हारा एक बार फिर इस रामसे लौह उद्योग में स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, चूहेदानी वाला आदमी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl in boundless amazement, असीमित आश्चर्य के साथ वह उस नौयती लड़की को देखता रहा, घूरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, लौह व्यापारी और उसकी बेटी, गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, चर्च में जाने के लिए या क्रिसमस सर्विस के लिए कुछ जल्दी ही मना स्थिति में उठ गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर से देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, लौह व्यापारी और उसकी बेटी, गॉट अप माने उठना या जगना, इन गुड सीजन अच्छी मना स्थिति में या प्रसन्नचित रूप से जगे, टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस, किस लिए, यानी जल्दी से क्रिसमस पूजा करने के लिए जल्दी जग गए। Their guest was still asleep, उनका अतिथि अभी भी सोया था। And they did not disturb him, और उन्होंने उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी या उसे कोई बाधा ना पहुंचाई। When at about 10 o'clock, और जब लगभग 10 बजे, they drove back from the church, जब वे लोग चर्च से वापस लौटे, तो the young girl sat, तो नौयुवती लड़की बैठ गई, एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, और सामान्य से कहीं ज़्यादा निराशा से अपना सर लटका लिया। डिजेक्टेडली माने निराशापूर्वक। क्यों आखिर? क्योंकि एट चर्च, चर्च में, सी हैड लर्नड, उसे ज्ञात हुआ, उसे पता चला
कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क, कि उस लौह फैक्ट्री का एक पुराना कर्मचारी क्राफ्टर हैड बीन रॉब्ड, लुट गया है, बाई ए मैन, एक ऐसे आदमी के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, जो घूम घूम करके चूहेदानी बेचता था। यस, हाँ, दैट वाज ए फाइन फिलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ, वह बढ़िया आदमी, किसने कमेंट किया? उसके पिता ने कमेंट किया, हाँ वही बढ़िया आदमी जिसे तुमने अपने घर में आने की अनुमति दी है, सेड हर फादर, उसके पिताजी बोले। आई ओनली वांडर, मैं तो सिर्फ यही आश्चर्य कर रहा हूँ कि हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबोर्ड बाय दिस टाइम, कि इस समय तक अलमारी में मेरे कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे। और आपने तो पूरी रात उसका स्वागत किया, खिलाया पिलाया, अब देखो कितने चम्मच बचे होंगे, या पूरे घर की ऑर्नामेंट और कैश या अन्य जो भी वैल्यूएबल गुड्स हैं सब उठा ले गया होगा। वे लोग वहाँ से चलते हैं। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, गाड़ी या वाहन फ्रंट स्टेप पर मुश्किल से ही रुकी थी, या गाड़ी मुश्किल से सामने की सीढ़ियों के पास रुकी ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, कि तभी लौह व्यापारी ने नौकर से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या अजनबी अभी भी वहीं पर है। ही एडेड दैट, उसने कहा कि ही हैड हर्ड एट चर्च, कि उसने चर्च में सुना है, या चर्च में उसे पता लगा है कि द मैन वाज ए थीफ, कि आदमी चोर था। द वॉलेट आंसर्ड, नौकर जवाब दिया, दैट द फिलो हैड गॉन, कि वह व्यक्ति जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल, और अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं गया, बिल्कुल खाली हाथ गया है। ऑन द कंट्रेरी, जबकि इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है, विच मिस विल्मेंसन वाज टू बी काइंड एनफ टू एक्सेप्ट एज क्रिसमस प्रेजेंट। इसके अलावा या इसके विपरीत क्रिसमस उपहार के रूप में एक पैकेट छोड़ा गया है, जिसे वह कहता है कि कृपा स्वरूप मिस विल्मेंसन उसे स्वीकार कर लें। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज, नवयुवती ने पैकेट खोला, which was so badly done up that the contents came into view at once, वह इतना कस करके बांधा गया था, यानी पैकेट को इतना कस करके बांधा गया था कि उसके अंदर का सामान, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो तुरंत दिखाई दे। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह खुशी के कारण हल्का सा चिल्ला पड़े। सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसे एक छोटी चूहेदानी मिली थी। एंड इन इट, और उसी के भीतर, ले 3 रिंकल 10 क्रोनर, 10 क्रोनर, यानी 10 क्रोनर के 3 नोट रिंकल ऐड करके रखे गए थे। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल इन द रैट ट्रैप, इस रैट ट्रैप में यही सब कुछ नहीं था। ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, बड़े बड़े तिरछे अक्षरों में लिखा गया एक लेटर भी था। लिखा था क्या? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, हे आदरणीय और श्रेष्ठ कुमारी, सिंस चूँकि यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप पूरे दिन मेरे प्रति अच्छी रही हैं। एज इफ, मानो कि आई वॉज अ कैप्टन, मैं कोई कप्तान हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं बदले में आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ, मानो कि मैं सचमुच रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एम्ब्रास्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, मैं एक चोर के द्वारा आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप इस धन को उस बूढ़े आदमी को वापस कर दो। ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे रहता है।
हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसने अपना पैसा उस विंडो के फ्रेम में लटकाया था, एज ए बाइट फॉर पुअर वंडरर, केवल एक गरीब व्यक्ति के चारे के रूप में। यानी एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब घुमक्कड़ के लिए चारे के रूप में उसने उसे खिड़की पर लटकाया था, यानी ताकि मुझ जैसा एक गरीब घुमक्कड़ उस चारे में फंस जाए, और मैं वास्तव में फंसा भी था। द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, एक चूहे के द्वारा यह रैट ट्रैप आपको क्रिसमस का उपहार है। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार के चूहेदानी में फंस गया होता, इफ़ ही हैड नॉट बीन राइज टू कैप्टन, अगर उसे कैप्टन के रूप में ना उठाया गया होता या उसे कैप्टन ना बनाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरह से, यानी अपने आप को कैप्टन के रूप में मान करके मुझे रास्ते को साफ करने की शक्ति मिल गई। यानी मैं अपनी जो गलती किया था, अपना जो पाप किया था, उसे साफ करने की मुझे शक्ति मिल गई। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, अत्यधिक आदर और मित्रता के साथ लिखा हुआ, कैप्टन वान स्टेल। तो ये है प्यारे बच्चों पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, बड़ा लेसन था। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, लेकिन आप इस को लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से देखिए और इसको पढ़ने का प्रयास करिए। कहीं कोई कठिन लेसन ये है ही नहीं, इंटरेस्टिंग है और आपको एक मॉरल सपोर्ट भी देती है। ठीक है।